करते हो। मिट्टी में मिला देंगे, मोदी क्या कहते हैं, मिट्टी मिला देंगे आतंकवादियों को। तो पाकिस्तान क्या किया, हम लोग धर्म के साथ खड़े थे। अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत हुई है। जैसे परंपरा में सिंदूर दो चुटकी भर सिंदूर बड़ा महत्व वाला पूजनीय है। माँ दुर्गा माँ काली सब सिंदूर लगाती है और सिंदूर की कारण से इनकी सुहाग ये दिखाई दे कि हर एक प्रत्येक भारतवासी उनके साथ में खड़ा हुआ है। उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये यात्रा निकाली गई। जैसा कि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया कि हमेशा से हमारे प्रधानमंत्री ये नया भारत है, ये नया भारत है और ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगर खून मांगे तो खून से चुकता करेगा और पानी चाहेंगे। और अगर देखा जाए तो हम सब उसी परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं और एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही पानी, एक ही हवा। और कहते हैं कि जब आपको ऐसा नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जयदेश में। जगह के साथ मैं मौजूद हूँ भारत माता मंदिर के पास। यहाँ पर वैसे समाज की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। आपको बता दें ये काफी गर्व का बात है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग, सर अपना नाम बताइएगा। अशोक कुमार, वाराणसी। सर, यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, इसका निकालने का उद्देश्य क्या है? हमारे अभी आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो लड़ाई हुई है, हमने उसमें जीत हासिल की है। इस वजह से जो है तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल करके सेना की जो है उसमें उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हम लोग धर्म के साथ खड़े थे। अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत हुई है। जैसा कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, इस पे आप क्या कहेंगे? सीज फायर में उन्होंने उल्लंघन किया था। एक पाकिस्तान की बार बार की आदत है जो सीज फायर उल्लंघन की आदत है। इस बार हिंदुस्तान ने सीख दे दी है। हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो है सीख दिया है कि ये दोबारा गलती न करें। अगर ये गलती करेंगे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे हम लोग। क्या कहेंगे काशीवासियों से हमारे चैनल के माध्यम से? हम काशीवासियों को ये कहेंगे कि देश के प्रति आप जो है पूरी तरह और सेना के लिए उत्साहवर्धन बनाए रखें। अजीत कुमार सिंह, ये जो है सैनिक हमारे जो है पाकिस्तान पर जो है बिना नुकसान के, भारत का बिना नुकसान किए 9 से 11 जगह के उनके आतंकवादी संगठनों ठिकानों को ध्वस्त कर दिए और उनके ऊपर उनको दिखा दिए कि अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो आपको जो है बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो है इसे शौर्य विजय पर ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है भारत में कि अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये नया भारत है और ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए अगर खून मांगे तो खून से चुकता करेगा और पानी चाहेंगे तो आपको पानी भी दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने सशक्त नेता, विश्व के सशक्त नेता हैं जो कि आप किसी तरह की समझौता नहीं कर सकते हैं। आप कश्मीर की बात मत करिए, आप पीओके की बात करिए। अब हमको पीओके चाहिए और कश्मीर तो हमारा था ही, है ही, और पीओके भी हमारा है और पीओके हम लेकर रहेंगे। काशीवासियों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? काशीवासी के बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता है, सबसे शक्तिशाली नेता है। काशी के लिए बड़े गौरव की बात है ये। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोनिका पांडे है और हम लोग आज यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और हम लोगों को इस यात्रा के लिए हम लोगों को मतलब देश की जनता को या किसी को कहीं भी, पूरे भारत में तिरंगा यात्रा चल रही है, कभी कहीं किसी को कहना नहीं पड़ रहा है। बस एक सूचना मिल जानी चाहिए कि ये तिरंगा यात्रा पूरी जनता खुद ब खुद सड़क पे आ जा रही है। इस यात्रा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और हमारे मोदी जी का जहाँ भी रहेंगे, हम जो भी वो करेंगे उनके निर्णय में पूरी जनता उनके साथ है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उन लोगों ने हमारे खुलवा करके हम जितनी महिलाओं को उनके पतियों को मारा था, तो उसका बदला उन्होंने ले लिया। अब क्या है, अगर वो उधर से कुछ करते हैं तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उसका पूरा जोर उसका जो है जवाब देंगे, जिससे कि दोबारा कभी पाकिस्तान हम लोगों पर आंख उठा के न देख सके। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनू राजभर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। सर, यहाँ पे इस तरीके का यात्रा निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
अरे देश के सम्मान में जो हमारे देश के दो बहन पाकिस्तान में जाके 26 मिसाइल गिरा के सुबह सूर्योदय देखे हम लोग भारत माता की जय कहे, उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा, हम उनके देश में घुसकर 26 जगह आम नागरिकों को सुरक्षा करते हुए जो आतंकवादियों का कैंप चल रहा था वहां 9 जगह मिसाइल हम लोगों ने गिराकर ध्वस्त कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के धरती से बोला था हम मिट्टी में मिला देंगे, सुबह हुआ तो अपने आप पाकिस्तान मिट्टी में मिल गया। ऐसे हमारे बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के ताकतवर नेता, इनके नेतृत्व में हम सब घर में घुस कर वार करते हैं और इतनी बड़ी संख्या पे आपने देखा पूरा बनारस भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता रह गया। महामंत्री सर्ववैश्य समाज समिति काशी। सर यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तिरंगा यात्रा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं के शौर्य को जो है देखते हुए, क्योंकि सैनिक हमारे सीमा पे लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को जो जिस ढंग से धूल चटाई है, तो उनके उत्साह के लिए जो है आज पूरा काशी, जिसमें सर्ववैश्य समाज समिति के संरक्षक माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष श्री RK चौधरी जी और पूरे बनारस की 34 संस्थाएं इस यात्रा में शामिल थी। सभी काशीवासी इस यात्रा में शामिल थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है हम लोग जश्न मनाएं और हमारी सेनाओं को ये दिखाई दे कि हर एक प्रत्येक भारतवासी उनके साथ में खड़ा हुआ है। उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये यात्रा निकाली गई। जैसा कि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया कि हमेशा से हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि न तो हम नजरें झुका के बात करते हैं, न नजरें दिखा करके बात करते हैं, लेकिन हम नजरें मिला करके बात करते हैं। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही एक बात हर एक प्रत्येक नागरिक के मन में है और उसी जोश उल्लास के साथ में आज जो है ये भव्य यात्रा, आपने देखा होगा कि करीब करीब 2-2.5-3 किलोमीटर तक की ये यात्रा जो है सब हर एक प्रत्येक के काशीवासी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी से एक संदेश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ से एक संदेश जाए कि हम सब काशीवासी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हमारी सेना के साथ हैं। जैसा कि आप काशीवासियों से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी काशीवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपना अपना कार्य अगर अच्छे ढंग से करे तो निश्चित रूप से भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। जिस तरह हमारे सैनिक सीमा पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह हम अपना काम, डॉक्टर अपना काम अच्छे से करे, इंजीनियर अपना काम अच्छे से करे, उद्योगपति अपना काम अच्छे से करे, तो हम निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत भी बना पाएंगे और दुनिया की इकोनॉमी जो ग्रोथ है उसमें भी हम जो है तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। हमारे साथ जयपुरिया स्कूल के बच्चे, हम जानेंगे, अपना नाम बताना। शौर्य निगम नाम है मेरा। पाकिस्तान ने जो हमला किया था इंडिया पे, उसके विरुद्ध जो हमने हवाई हमला किया, उसके मतलब हमारे सेना को वो देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। जी, जैसा कि तुम लोग युवा और बाकी जो युवा हमारे दर्शक देख रहे, उन्हें क्या मैसेज दोगे? बस यही, भारत माता के वंदे 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 भारत माता के, भारत माता के। आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और बहुत स्वागत है जैसे तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, कैसे बिल्कुल नियंत्रित किया जा रहा है। जैसे ड्यूटी बॉक्स सर्विस में लगा के प्राइवेट में शादी में भी लोग लगे हुए हैं चारों तरफ और लगातार वॉच कर रहे हैं। नाम बताइएगा। मेरा पूरा नाम विजय कुमार वाल्मीकि है। वाराणसी लोहा मंडी मलदैया का मूल निवासी हूँ और लाइट एंड साउंड के माध्यम से धार्मिक हिस्टोरिकल प्रोग्राम, पौराणिक कथाओं पे आधारित नृत्य नाटिका और झांकियों का मंचन करने वाला मैं प्रथम कलाकार हूँ काशी में। और पिछले 20 साल से मैंने बनारस के बहुत से ट्रस्ट, आश्रम, शक्तिपीठ, देवालय, मंदिर, सरकारी मंच हमने कार्यक्रम किए। काशी गौरव रत्न सम्मान पत्र से मुझे काशी महोत्सव में नवाजा गया और ऐसी कई कथाओं पर आधारित मैंने देवी लीलाओं के मंचन किए, जो समुद्र से सुई खोज के निकालने की बराबर की चीज। शीतला देवी कैसे प्रकट हुई, काशी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे कैसे देवी ने राक्षसों के मर्दन के कृष्ण जन्म से रुक्मिणी विवाह तक और काली माँ की 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली कई देवी लीलाओं के मैंने मंचन किए। जैसा कि अभी भारत और पाक में बीच में तनाव हुआ, क्या थिएटर में भी इस तरीके से कार्यक्रम करने का कोई? हाँ, अभी तो हाल में एक फिल्म लॉन्च हुई है फूले,
जिसमें जातिवाद के भी ऊपर बहुत कुछ दिखाया गया। और अगर देखा जाए तो हम सब उसी परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं और एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही पानी, एक ही हवा। और कहते हैं कि जब आपको ऐसा महसूस हो कि सब एक ही बाग के फूल हैं और एक ही माँ के बच्चे हैं, तब आपके अंदर सन्निष्ठ भाव आता है और आपका हृदय जो है पवित्र हो जाता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मैं तो आज हमारी कलाकारा रीमा जी, साथ में अभिषेक माही जी और हमारे मीडिया प्रभारी हमारे संगठन के अशोक जायसवाल जी, साथ में निक्की जी और अनूप जी, हमारे साथ आप सारे लोग आए हैं। और बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही है कि आप लोगों ने मिलकर के ये इतनी बड़ी रैली निकाली और इसका ये जो मैसेज है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो इस धर्म से सारे धर्मों का सृजन हुआ, उत्पत्ति हुई है और अंत में पूरे विश्व का इसी धर्म से उत्थान और उद्धार होना है। और ये देशभक्ति कार्यक्रम करके हमारा जीवन धन्य हो गया। साक्षात भारत माता जो भारत माता मंदिर में आज विराजमान है। और आपने जो प्रश्न किया था तो एकता का जो पैगाम है हमेशा ये हमारे भारतीय, हमारे सनातनी लोगों ने ही दिया है और देते रहेंगे। और मेरी शुद्ध इच्छा है कि ऐसे कार्यक्रम को मोदी जी और योगी जी ये आदेश दे दे कि ऐसा कार्यक्रम हमारे इंडिया में हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर गांव, हर शहर में आए दिन होता रहे, जिससे एकता सबके अंदर जागृत हो सके। हमारे साथ यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है जय देश न्यूज में आपका। धन्यवाद सर, यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला गया, इसे निकालने के आज समस्त काशी वासी, नौकर पेशा वाले रहने वाले अधिकारी भी सबने मिलकर के भारत माता की जय जयकार किया, वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने सौगंध लिया है कि हम जात पात समुदाय से ऊपर उठकर भारत की रक्षा करेंगे, भारत को मजबूती देंगे और किसी कीमत पर हम सब जात समुदाय में लड़ करके भारत कमजोर नहीं करेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंधु सफल रहा, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय सेना को सैल्यूट है तो उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन हमारे पाकिस्तान से नहीं था, लड़ाई हमारा था जो आतंकवादी उनसे था। जैसा कि 2 महिलाओं ने इस ऑपरेशन सिंदूर का अगुवाई किया, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय परंपरा में सिंदूर दो चुटकी भर सिंदूर बड़ा महत्व वाला पूजनीय है। माँ दुर्गा, माँ काली सब सिंदूर लगाती है और सिंदूर के कारण से इनकी सुहाग होती है। अगर किसी ने आतंकवादियों सुहाग का उजाला था तो उसी भारत के बेटियों के, बहनों के सुहाग ने उनको नाश कर दिया। ये इसी तरह से यात्रा आगे भी आयोजित रहेगी। तो ये क्या है, अगर आतंकवादी नहीं मानेंगे फिर चल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जय देश न्यूज के साथ।